मैं अमित गौतम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर की तीसरी क्लास लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम पेपर में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 या प्रश्न संख्या 1। आधुनिक काल में पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आधुनिक काल में पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए हेनरी मैन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेथोवेन, ऑप्शन डी जैक्स वार्ड। प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हेनरी मैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेनरी मैन। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्राचीन काल में पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी बेथोवेन, ऑप्शन सी जैक्स वार्ड, ऑप्शन डी स्मॉल। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है यानी कि प्राचीन काल में पितृसत्तात्मक सिद्धांत के जो प्रबल समर्थक थे ऑप्शन ए अरस्तु। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए बेथोवेन, ऑप्शन बी जैक्स वार्ड, ऑप्शन सी स्मॉल, ऑप्शन डी हेनरी मैन। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी जैक्स वार्ड। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी ये सभी। सामाजिक समझौते सिद्धांत के जो प्रतिपादक है हॉब, लॉक्स, रूसो, ये तीनों ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस क्रांति का प्रेरणा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति का जो 1776 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति का जो 1789 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5 का जो सही आंसर है सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो सिद्धांत था, क्रांति का किसका प्रेरणा स्रोत माना जाता है? ये अमेरिकी क्रांति का स्रोत भी माना जाता है और फ्रांसीसी का भी। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। आधुनिक काल में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए स्पिनोजा ने, ऑप्शन बी ग्रोसियस ने, ऑप्शन सी रिचर्ड हुकर ने, ऑप्शन डी कुंडे फोर्ड ने। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी रिचर्ड हुकर ने। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। 20वीं शताब्दी में न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते
सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया 20वीं शताब्दी में? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी होब्स ने, ऑप्शन सी लोक ने, ऑप्शन डी जॉन रॉल्स ने। प्रश्न संख्या 7 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी जॉन रॉल्स ने। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत को अनैतिहासिक किसने बताया है? सामाजिक समझौता सिद्धांत को, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अनैतिहासिक किसने बताया है? ऑप्शन ए होब्स ने, बी लोक ने, सी हेनरी मैन ने, डी रूसो ने। प्रश्न संख्या 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हेनरी मैन ने। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को कल्पना किसने बताया है? ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी कांट ने, ऑप्शन डी ग्रोसियस ने। प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को कल्पना बताया है। प्रश्न संख्या 10। मैं फ्लावर पैक्ट कब हुआ था? मैं फ्लावर पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 नवंबर 1620 को, ऑप्शन बी 21 नवंबर 1620 को, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 1620 को, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 1620 को। ये मैं फ्लावर पैक्ट है क्या? ये पहली बार सामाजिक समझौता हुआ था, यानी कि इंग्लैंड से पानी का जहाज अमेरिका जा रहा था और कुछ व्यक्तियों में समुद्र के बीच में ही आपस में झगड़ा हो गया था। उस झगड़े में जो समझौता पहली बार हुआ था उसे सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं और उसे नाम दिया गया था मैं फ्लावर पैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यह हुआ था 11 नवंबर 1620 को। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। राज्य का विकास हुआ, राज्य का विकास हुआ सॉरी यहाँ गलत है, राज्य का विकास हुआ है, राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं। यह कथन किसका है? राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु का, ऑप्शन बी गार्नर का, ऑप्शन सी सुकरात ले लो, डबल अस्तु आगा। ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी कौटिल्य। प्रश्न संख्या 11 का जो सही आंसर है राज्य का निर्माण, राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं, यह कथन है गार्नर का। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन सा तत्व दिया? दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने कौन सा तत्व दिया? ऑप्शन ए धर्म तत्व, ऑप्शन बी शक्ति तत्व, ऑप्शन डी रक्त संबंधी तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12 का जो सही आंसर है
दैवोत्पत्ति के सिद्धांत ने जो तत्व दिया था वो दिया था ऑप्शन ए धर्म तत्व। तो ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। शक्ति के सिद्धांत ने कौन सा तत्व दिया? ऑप्शन ए धर्म तत्व, ऑप्शन बी शक्ति तत्व, ऑप्शन ए धर्म तत्व, ऑप्शन बी शक्ति तत्व, ऑप्शन सी शक्ति संबंधी तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शक्ति के सिद्धांत ने कौन सा तत्व दिया? प्रश्न संख्या 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी शक्ति तत्व दिया था शक्ति के सिद्धांत ने। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी रचना है? टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी रचना है? ऑप्शन ए रूसो की, ऑप्शन बी मिल की, ऑप्शन सी जॉन लॉक की, ऑप्शन डी बेंथम की। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट जॉन लॉक की पुस्तक है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। लेवियाथन किसकी रचना है? लेवियाथन किसकी रचना है? ऑप्शन ए हॉब्स की, ऑप्शन बी लॉक की, ऑप्शन सी रूसो की, ऑप्शन डी रोल्स की। प्रश्न संख्या 15 का जो सही आंसर है लेवियाथन किसका रचना या ग्रंथ है? हॉब्स का। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। राज्य के प्रमुख तत्वों में से कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी संप्रभुता, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी सरकार। राज्य के प्रमुख तत्वों में से कौन सा तत्व नहीं है, यानी कि राज्य का कौन सा तत्व नहीं है? राज्य के 4 तत्व होते हैं। जनसंख्या होगी, निश्चित भूभाग हो गया, सरकार हो गया, संप्रभुता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेना। कौन सा नहीं है? सेना। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। रूसो का संप्रभु होब्स का शीश कटा लेवियाथन है, किसने कहा था ये? ऑप्शन ए वाहन ने, ऑप्शन बी होब्स ने, ऑप्शन सी लॉक ने, ऑप्शन डी रूसो ने। प्रश्न संख्या 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। किसने कहा था? वाहन ने कहा था रूसो का संप्रभु होब्स का शीश कटा लेवियाथन है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए वाहन। प्रश्न संख्या 18 दास कैपिटल किसकी रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन बी मिल की, ऑप्शन सी मैकियावेली की, ऑप्शन डी अरस्तु की। इसका तो सभी को पता होना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दास कैपिटल किसकी रचना है? ऑप्शन ए दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 19 किस देश को उदारवाद का घर कहा जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका को, ऑप्शन बी इंग्लैंड को, ऑप्शन सी फ्रांस को, ऑप्शन डी चीन को। प्रश्न संख्या 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड को उदारवाद का घर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 20 का ए होब्स को, बी कार्ल मार्क्स को, सी हीगल को, डी जीएस मिल को। प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या
21 को देखते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। आदर्शवादी सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। प्रश्न संख्या 21 का जो सही आंसर है, आदर्शवादी सिद्धांत का जो अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए यानी कि 2, इसका सही आंसर होगा 2 शाखाओं में इसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, लेसेज फेयर सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? लेसेज फेयर सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी उपयोगितावाद, ऑप्शन डी सी आदर्शवाद। यानी कि ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी उपयोगितावाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद और ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। तो प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। लेसेस फेयर का मतलब होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, यानी कि उसको अकेला स्वतंत्र छोड़ दो, ये उसका लेसेस फेयर का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, किसने कहा है? समाजवाद ने, बी अराजकतावाद ने, सी व्यक्तिवाद ने, डी बहुलवाद ने। प्रश्न संख्या 23 का जो सही आंसर है बताइए क्या है? समाजवाद या अराजकतावाद या व्यक्तिवाद या बहुलवाद। प्रश्न संख्या 23 का जो सही आंसर है, आंसर सी व्यक्तिवाद। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। संप्रभुता अंग्रेजी के किस शब्द से मिलकर बना है? ऑप्शन ए एनस से, ऑप्शन बी सुपर से, ऑप्शन सी सॉवरेंटी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24 का जो सही अर्थ है आंसर है ऑप्शन सी सॉवरेंटी से। प्रश्न संख्या 25, संप्रभुता के जनक कौन है? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी गार्नर। प्रश्न संख्या 25 का जो सही आंसर है, संप्रभुता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बोंदा। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। 6 बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक, 6 बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक किसकी रचना है? ऑप्शन ए बोंदा की, ऑप्शन बी हॉब्स की, ऑप्शन सी ऑस्टिन की, ऑप्शन डी गार्नर की। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही आंसर है, ये बोंदा की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। संप्रभुता के लिए सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए गार्नर ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी हॉब्स ने, ऑप्शन डी ऑस्टिन ने। प्रश्न संख्या 27 का जो सही आंसर है, सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया था संप्रभुता के लिए किसने? ऑप्शन बी यानी कि अरस्तु ने किया था। तो इसका आंसर होगा बी अरस्तु। प्रश्न संख्या 28, संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी
4। तो संपूर्णता होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है 2 प्रकार की? एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक संपूर्णता और नकारात्मक संपूर्णता। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। आंतरिक संपूर्णता के जनक कौन है? आंतरिक संपूर्णता के जनक कौन है? प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी ग्रोसियस, ऑप्शन डी बोंदा। प्रश्न संख्या 29 का जो सही आंसर है आंतरिक संपूर्णता के जनक है ऑप्शन सी ग्रोसियस। प्रश्न संख्या 30। संपूर्णता शब्द किस शताब्दी में आया था? संपूर्णता शब्द किस शताब्दी में आया था? ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी में। तो प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर है ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी में। और 16वीं शताब्दी में ही राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था, यानी कि आधुनिक काल की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। संपूर्णता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संपूर्णता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। किसने कहा था ये? ऑप्शन ए विलोबी ने, ऑप्शन बी बोंदा ने, ऑप्शन सी ऑस्टिन ने, ऑप्शन डी ग्रोसियस ने। तो प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए विलोबी ने। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। संपूर्णता अपने आप में विरोधाभास है। संपूर्णता अपने आप में विरोधाभास है, किसने कहा था? ऑप्शन ए गार्नर ने, ऑप्शन बी ऑस्टिन ने, ऑप्शन सी ग्रोसियस ने, ऑप्शन डी बोंदा ने। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए गार्नर ने कहा था। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। सीमित संपूर्णता अपने आप में विरोधाभास है। सीमित संपूर्णता अपने आप में विरोधाभास है, किसने कहा था? ऑप्शन ए ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी ग्रोसियस ने, ऑप्शन सी बोंदा ने, ऑप्शन डी होब्स ने। तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी बोंदा होब्स ने। किसने कहा था ये? सीमित संपूर्णता अपने आप में विरोधाभास है, ऑप्शन डी होब्स ने। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। सार्वजनिक संकल्प ही संपूर्णता है। सार्वजनिक संकल्प ही संपूर्णता है। ऑप्शन ए बोंदा ने कहा था, ऑप्शन बी होब्स ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी गार्नर ने। प्रश्न संख्या 34 का जो सही आंसर है यह कहा था सार्वजनिक संकल्प ही संपूर्णता है, कहा था रूसो ने, रूसो महोदय ने। तो प्रश्न संख्या सी सही आंसर है रूसो। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए निरंकुशता, ऑप्शन बी मौलिकता, ऑप्शन सी पूर्णता, ऑप्शन डी औपचारिकता। प्रश्न संख्या 35 का जो सही आंसर है संपूर्णता का लक्षण नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन ए निरंकुशता भी है, ऑप्शन बी मौलिकता भी है, ऑप्शन सी पूर्णता भी है। तो जो इसका लक्षण नहीं है कौन नहीं है? औपचारिकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी औपचारिकता। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने किया? कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने किया? ऑप्शन ए लास्की ने, ऑप्शन बी डाइसी ने, ऑप्शन सी गार्नर ने, ऑप्शन डी बोंदा ने। प्रश्न संख्या
36 का जो सही आंसर है, कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर क्या था? ऑप्शन बी, डाइसी ने। तो इसका सही आंसर है बी, डाइसी। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। राजनीतिक संप्रभुता के जनक कौन है? यानी कि राजनीतिक संप्रभुता के जनक कौन है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी रूसो। प्रश्न संख्या 37 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉक। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। लौकिक संप्रभुता के जनक कौन है? लौकिक संप्रभुता के जनक कौन है? ऑप्शन ए रूसो, सॉरी लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी डायस्की। तो बताइए लौकिक संप्रभुता का सही आंसर क्या होगा? इसके जनक कौन है? प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसो। लौकिक संप्रभुता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। विधि सम्मत संप्रभुता तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर किसने किया? यानी कि विधि सम्मत संप्रभुता तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर किसने किया? ऑप्शन ए गार्नर ने, ऑप्शन बी बोंदा ने, ऑप्शन सी लॉक ने, ऑप्शन डी रूसो ने। तो प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर है ऑप्शन ए, गार्नर ने अंतर किया था। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। एकलवादी संप्रभुता का काल है, एकलवादी संप्रभुता का काल है। ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही आंसर है एकलवादी संप्रभुता का जो काल माना जाता है ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक। तो ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। बहुलवादी संप्रभुता का काल है। ऑप्शन ए 19वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 20वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 21वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 41 का जो सही आंसर है बहुलवादी संप्रभुता का जो काल है ऑप्शन बी 20वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 42 एकलवादी संप्रभुता का जनक कौन है? एकलवादी संप्रभुता का जनक कौन है? ऑप्शन ए होब्स, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी गिरियक। तो प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर है ऑप्शन बी बोंदा। प्रश्न संख्या 43 एकात्मक व्यवस्था के प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है? एकात्मक व्यवस्था के प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए होब्स को, ऑप्शन बी बोंदा को, ऑप्शन सी ऑस्टिन को, ऑप्शन डी गिरियक को। नहीं, एकात्मक व्यवस्था के प्रतिपादक के रूप में किसे जानता है? प्रश्न संख्या 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्टिन को। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। बहुलवादी संप्रभुता के जनक कौन है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी गिरियक और मेटलैंड। तो प्रश्न संख्या 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी बहुलवादी संप्रभुता के जो जनक है गिरियक और मेटलैंड। प्रश्न संख्या 45 एकलवादी संप्रभुता को चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? ऑप्शन ए
हॉब्स ने, ऑप्शन बी बोंदा ने, ऑप्शन सी ऑस्टिन ने, ऑप्शन डी क्रियक ने। प्रश्न संख्या 45 का आंसर बताइए। एकलवादी संप्रभुता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बोंदा को। आगे किसने बढ़ाया था इसको? एकलवादी संप्रभुता को होब्स ने। और चरम सीमा पर किसने बढ़ाया था? ऑस्टिन ने। तो प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 46 किसने कहा है कि चर्च राज्य के अधीन है? किसने कहा है कि चर्च राज्य के अधीन है? ऑप्शन ए होब्स ने, ऑप्शन बी बोंदा ने, ऑप्शन सी ऑस्टिन ने, ऑप्शन डी गिरियक ने। प्रश्न संख्या 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। किसने कहा था? यह होब्स ने कहा था कि चर्च राज्य के अधीन है। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। बहुलवाद का समर्थक नहीं है। बहुलवाद का समर्थक नहीं है। ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी पोंदा, ऑप्शन सी मैकाइवर, ऑप्शन डी GDH कोल। तो प्रश्न संख्या 42 का जो सही आंसर है बहुलवाद का जो समर्थक नहीं है, कौन नहीं है? बोंदा। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जनक कौन है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी GDH कोल, ऑप्शन सी बोंदा, ऑप्शन डी ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 48 का जो सही आंसर है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? GDH कोल को। तो प्रश्न संख्या 48 का सही आंसर है बी GDH कोल। प्रश्न संख्या 49 16वीं और 19वीं शताब्दी में उदारवाद का दृष्टिकोण कैसा था? यानी कि 16वीं और 19वीं शताब्दी में उदारवाद का दृष्टिकोण कैसा था? ऑप्शन ए नकारात्मक व्यक्तिवादी, ऑप्शन बी सकारात्मक व्यक्तिवादी, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 16वीं और 19वीं शताब्दी में कैसा था? नकारात्मक यानी कि व्यक्तिवादी, नकारात्मक व्यक्तिवादी था। प्रश्न संख्या 50 20वीं शताब्दी में उदारवाद का दृष्टिकोण कैसा हो गया था? यानी कि 20वीं शताब्दी में कैसा हो गया था? पहले तो नकारात्मकता का और बाद में कैसा हो गया था? ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी सकारात्मक, ऑप्शन डी ए बी दोनों, सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 16वीं और 19वीं शताब्दी में कैसा था? नकारात्मक। और 20वीं शताब्दी में आकर कैसा हो गया था? ये सकारात्मक। प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर है बी सकारात्मक। प्रश्न संख्या 51 द मॉडर्न स्टेट प्रसिद्ध कृति किसकी है? मैकाइवर की, हॉब्स की, बोंदा की या ऑस्टिन की? प्रश्न संख्या 51 ऑप्शन ए मैकाइवर की, ऑप्शन बी हॉब्स की, ऑप्शन सी बोंदा की, ऑप्शन डी ऑस्टिन की। प्रश्न संख्या 51 का द मॉडर्न स्टेट प्रसिद्ध कृति किसकी है? ये प्रश्न संख्या इसका है 51 का सही आंसर ए मैकाइवर की रचना है, यानी कृति है ये। प्रश्न संख्या 52 को देखिए। किसने कहा है कि संप्रभुता का आदेश ही कानून है? किसने कहा है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है? ऑप्शन ए ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी प्लेटो ने, ऑप्शन डी सामंड ने। प्रश्न संख्या 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टिन ने। प्रश्न संख्या 53 आधुनिक युग में कानून का प्रमुख स्रोत माना जाता था? आधुनिक युग में कानून का प्रमुख स्रोत माना जाता था। ऑप्शन ए धर्म को, ऑप्शन बी रूढ़ियाँ को, ऑप्शन सी विधायन को,
ऑप्शन डी औचित्य को। प्रश्न संख्या 53 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी विधान को, यानी कि विधि को, कानून को। प्रश्न संख्या 54, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? दंड के सुधारात्मक सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी लॉक। प्रश्न संख्या 54 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी बेंथम। प्रश्न संख्या 55, जैसे को तैसा किस सिद्धांत का मूल है? जैसे को तैसा किस सिद्धांत का मूल है? ऑप्शन ए प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी निरोधात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी सुधारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 55 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। न्याय शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया? न्याय शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार में, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 56 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में। प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57, कार्ल मार्क्स की संपूर्ण दर्शन की भावना का सार क्या है? कार्ल मार्क्स की संपूर्ण दर्शन की भावना का सार क्या है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी क्रांति। प्रश्न संख्या 57, कार्ल मार्क्स की संपूर्ण दर्शन की भावना का जो सार है ऑप्शन सी न्याय। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, न्याय। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। शक्ति पर नियंत्रण रखती है, शक्ति पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक प्रथाएं, ऑप्शन बी नैतिकता, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी ये सभी। यानी कि शक्ति पर किसका नियंत्रण है? ऐतिहासिक प्रथाओं का, नैतिकता का, धर्म का या सभी का। तो प्रश्न संख्या 58 का सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी शक्ति पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है? उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है? उदारवाद यानी कि उदार माने लचीली और वाद माने धारा, यानी कि लचीली विचारधारा। उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी व्यक्ति, ऑप्शन डी राज्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? समाज, धर्म, व्यक्ति या राज्य। तो प्रश्न संख्या 59 का सही आंसर है सी व्यक्ति। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उदारवाद को किसका दर्शन कहा जा सकता है? प्रश्न संख्या 60, उदारवाद को किसका दर्शन कहा जा सकता है? ऑप्शन ए लोकतंत्र का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वाधीनता का, ऑप्शन सी आर्थिक प्रगति का, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? उदारवाद को किसका
दर्शन कहा जा सकता है। उदारवाद का भी अर्थ मैंने बताया आपको, उदार यानी कि लचीली, और वाद माने विचारधारा यानी कि लचीली विचारधारा को किसका दर्शन कहा जा सकता है? ऑप्शन ए लोकतंत्र का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वाधीनता का, ऑप्शन सी आर्थिक प्रगति का, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 60 का सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।